अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। पतिन हज़रात, आपके लिए चलते हैं पुलिस स्टेशन। काम सर। ओहो, तुम कहाँ रहे हो इतनी देर? सर ट्रेनिंग तो गया सी मैं। ट्रेनिंग कहाँ? सर स्पेशल ट्रेनिंग ते गए सर नीब साहब। क्या किया वहां पे? ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਾਂਡੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ इलीट फोर्स है वो? ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਰ। वो कौन सी? ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। अच्छा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਲੰਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ, अच्छा, ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। क्यों? ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਟਾਪ ਤੇ ਲਾਤਾ। अच्छा जी, एक दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो पंजाब पुलिस ने स्टेज और थिएटर पे पुलिस वर्दी डिस्प्ले करने पर पाबंदी लगवा दी है। फर्दन फर्दन थिएटर में जाना है, अच्छा, जिथे मैं देख लिया पुलिस की वर्दी देखना मैं एक्टर की हालत कर। नहीं वो तो तुम जाती वजूहात की बिना पर वो तुम्हें मॉक करते हैं, कॉमेडी करते हैं, शरारत करते हैं। ये इतनी बड़ी वजह नहीं होनी चाहिए। असल बात यह है कि इन वर्दियों के गलत इस्तेमाल से दहशत गर्दी को फरोग मिलता है। ये वर्दी इतनी एक्सेसिबल होनी नहीं चाहिए कि हर कोई बनवा ले। इस वर्दी की सिलाई पर पाबंदी होनी चाहिए। जिस तरह फौज की वर्दी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो पुलिस की वर्दी भी उसी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर आप भी तो करते हैं। हम एक खास इस्लाही नुक्ता नज़र से करते हैं। हम मॉक ज़रूर करते हैं, लेकिन ये देखें हमारा फुटप्रिंट कितना है। हमारी बात 10 करोड़ अवाम तक बैक वक्त जाती है और उसमें हम पुलिस की बेहतरी की बात भी करते हैं। और फिर एक बहुत जेन्युइन हमारी ये जो लेडी पुलिस है, ये रूही है जो, तो हम इसका तस्करा भी करते हैं। ਸਰ ਮਗਰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ। क्यों? ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰ। 260 ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ। ਅਜੇ ਇਹ ਘਟਿਆ 1600 ਸੀ। अच्छा जी, आप एक बंदा पकड़ के लाए, वो जो जाली वर्दी पहनकर। ਆ ਖਲੋਤਾ ਜੀ ਇੱਧਰ। और तुम डीआईजी के पास पहुंच गए? ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਖਰੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं, तुम्हारी वर्दी कौन सी? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਪਈ ਆ। अच्छा, ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਮੈਂ ਹਵਾਲਦਾਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ, ਐਸਐਚ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। हमारे नए आईजी जो हैं शोएब दस्तगीर, आईजीपी, उनके वजूद में से तुम जैसे एक दर्जन निकला है वैसे। इतने अजे सारियां वर्दियां दी मैं लियानियां ने ਔਰ ਧੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਐਡਾ ਜੁਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਚੁੱਪ ਓਏ, ਤਮੀਜ਼ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। किसने? ਆ ਟੀਰੇ ਨੇ। ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ। ਲੈ ਜੀ ਬੂਟੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਪੁਲਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। तुम्हें कैसे शक हुआ? ਸਰ ਪੁਲਿਸੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਠਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਿਲੋ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ? मेरे हिसाब से तो 5-1 साल अंदर रहोगे तो। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। वो साले ऐसा जो मैं वो नहीं है। ਪਰ ਐਡਾ ਜੁਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਰਦੀ ਪਾ। सर बेहुरमती की थी ने वर्दी दी। क्या बेहुरमती की है जी इसने? ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਗਟਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਓਏ। ये तो 15-20 साल अंदर ही है। ਸਰ 15-20 साल ना करो यार, 5-1 साल बाद आ जाएगा। सर ये तो होर बड़ा कुछ मैं पाना है, कली वर्दी नहीं पाता मैं। ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਨੋਈ ਆ ਤੇਰਾ। ਵਰਦੀ ਦਾ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਜੁਰਮ ਚਪੇੜਾ ਚਪੂੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ। अब उठे जी सर इन मार लिया। ਇਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਭਾਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ। अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया ना एसएचओ, ਹਾਂਜੀ एंकर साहब ने तो पता लगे निकलते एक तारे दे। ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਪਰੇ। ਚੱਲ ਓਏ ਉਧਰ ਬੈ ਚੱਲ। अच्छा पैंदी है मैंने भी ये बूटे जेड़ा रिएक्ट मैं नहीं करता। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ। थले बैठे थले बैठ। नहीं नहीं, यहीं बैठेगा। ਇਹ ਹੁਣ ਵਰਦੀ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਥੱਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋ। ये देखा, नहीं होती। ही हैज अ पॉइंट। वर्दी पहनकर ये नीचे अगर कहते हो तो यहीं मैं उसे वर्दी उतरवा देता हूँ। हाँ, थोड़ी मेहरबानी और रहने दे। ਉਹ ਬਸ ਓਏ। बहुत बुरा लगना है खुदा दी कसम। ਸਰ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਲਵਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਆ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਠੰਡ 'ਚ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਹੋ? तो तुमने पिप्स जो हैं वो डीआईजी के लगा रखे थे? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਹਰ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਸਮਝਦਾ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ और ये ਚਾਹੁੰਦੇ- कौन है भाई? सर जेड़ा वेब चैनल नहीं बनाया सी हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਾਬ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਨਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਫਰਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਪੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਟੁਰਿਆ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਬਾਰ ਸੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਲਿਆ।
अच्छा वो जो एक पुराना डायरेक्टर था वो किधर गया? कर देते सर, सैक कर दिया बेचारे। सैक कर देता है। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਧੀ ਰਾਣੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂ? 200 ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, 200 ਘੋੜਾ। क्या 200 ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਾਬ। 300 ਦਾ ਪਤਾ ਜੇ? 300? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੁੱਟਾ 300 ਹੈ ਸਰ? ये बकवास कर रहे हैं, मैं फिल्म बना रहे हैं जी। 300 300 बड़ी कमाल की फिल्म। फिल्म च एक हाथी भी चाहिए जनाब ते एक रिछ भी चाहिए जे। ਇਹਨੇ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਰਕਸ ਬਣਾਉਣੀ ਜੇ। ਫਿਲਮ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? नहीं रात की रोटी नहीं जनाब, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ नहीं ਤੇਰੇ पक्का ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਅਗਰ ਰੋਟੀ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹੁਣ। मैं आटे दे बुरान ते एक फिल्म बना रहे हैं जनाब। अच्छा अगर तुसी मैनू एक तोड़ा आटे दा लै दियो ना तो मौला ने तानू बड़ा देना जे। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹਿਰਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਸਰੁੱਲਾ ਮਲਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ, हाँ जी ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਨੀ ਲੈ ਆਇਆ। यार अब्दुलरमान ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਸਭ ਬੜਾ ਦਰਦ ਦਿਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। हाँ जी ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। क्यों साहब ने? ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਸ਼ ਕਰ। अच्छा जी, गुजारिश है वे घोड़े छड़ दो। इस अलावा तो की रिक्वायरमेंट है? ਉਹ ਜਨਾਬ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜ਼ਰਾ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। हजूर तुसी दसो सही ना ਚਲੋ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਨੋਟ जी, ਕਰੋ। याद रख दसो। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। नहीं तो ये सारा कुछ साढ़े को मांग रहे हो? ਇਸ ਲਈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਚੁੱਪੋ ਮੁੜ। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें तो हम देती हैं। ਹਾਂਜੀ इस अलावा जनाब की रिक्वायरमेंट? ਲਿਖੋ 20 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਜ਼ਰਦਾ ਬਣਾਣਾ ਜ਼ਰਦਾ, ਮੇਵਾ ਲਿਖੋ, ਗਿਰੀ ਲਿਖੋ। मेवागिरी हो गई। देखो आफ्ताब साहब, मैं असल च किस ते डिपेंड नहीं करता, मैं सारे कम फिल्म दे आप करना जी। क्या क्या लिखवाया है वहाँ पे? चावल गिरी तो मेवा। अशरफी लिखवाई है, जैफल जलवतरी लिखवाई है। ਕੀ ਜੀ? अच्छा जी, ये जेड़ियां- जैफल जलवतरी अशरफी अशरफी। ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਪਾੜ ਜਾਣੀ ਜੇ। ਇਹ ਅਸ਼ਰਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? अशरफी ये जो रंग बिरंगा पेठा नहीं होता, बड़ा शानदार। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਦਾ ਖਾ ਲਈਏ ਨਾ ਮਾਨਾ, 3 ਦਿਨ ਖੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਨਿਛਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। उनको खास चीज दसो ते पाण लई। नशादर डाल लो। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਦੇਖ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਜੇ। ਐ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। किसे कह रहे हो? ਆ ਟੀਰੇ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। लेकिन सर आज पहला दिन है कि मैंने इस थाने में ना एंजॉय किया है। इसलिए कि एसएचओ को मार पड़ रही। ਡੈਡੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ? ओहो, मैं भाई नहीं हूँ, लेडी पुलिस छुट्टी रहा। ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, हाँ भाई ਕੋ ਕਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਫਿਰ ਗੇਂਦ ਮਾਰਨਾ, ਗਲਾਸ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋਕਰੀ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਾਂ? ਕਦੀ ਡਰੋਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੀਚਾ ਵਤਰੀ ਗਏ ਹੋ? ਅਜਾ ਇਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਮੇਰਾ ਫੜਨਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। इन सबसे ज्यादा माकूल तुम लग रहे हो। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਈਟਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। नहीं वो सखेरा एक आइटम अच्छा है, उसने तुम्हें सब्स्टिट्यूट खूब किया। सारे जिसे ने आना है बूढ़े जी सर सखेरा साहब ने बड़ी इज्जत ना लेके आ। देखा, अब साहब हो गया। सखेरा साहब आए उठे तो ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। पता थानू इधर आ साइड ते जी रखो। अस्सलाम वालेकुम, मैं असलम फकीरा बम्पर चाहिए बम्पर। जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं असलम फकीरा हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। सरगोदा पुलिस ने मुश्तबा गाड़ी से सुखेरे से? जी जी नहीं ठहरो एक मिनट, बम्पर तो चल भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं असलम फकीरा शाबाश। हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। सरगोदा पुलिस ने मुश्तबा गाड़ी से भारी मिकदार में मंशियात असला बरामद कर लिया। अगली खबर पढ़ गया। इसमें थोड़ा सा पॉज देना पड़ता है। ਤੇਰਾ ਪੇਪਰ ਖੋਲੀਏ ਤੂੰ ਟਗੇਦਾ ਨਹੀਂ। बम्पर अस्सलाम वालेकुम, बल साहब। मैं असलम फकीरा। ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਇੰਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਸਲਮ ਸਗੇਰਾ।
ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਦੇ ਤੂੰ ਸਰਵਰ ਸਿਖੇ ਰਹਾ ਹੈ बम्पर है जी बम्पर जी प्लीज अस्सलाम वालेकुम बस हाँ जनाब अली मैं असलम फकीरा ਉਹ ਹੈ ਤੂੰ ਯਾਰ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲਮ ਸਿਖੇਰਾ ਕਿਹੜਾ मेरा ख्याल बुखार ठीक हो गया बीपी लो हनीफ ਉਹ ਚੋਰੀ ਸਭ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ तेनू लवे मौला तेरा खाना खराब तेरे कख ना लवे वो पढ़ खबर तेरी देखिए आप बात करें मगर ये आदमी बीच में ना बोले कौन ये जो टीरा है ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਤਮੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। बम्पर भी जैदी ने सखेरे ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੰਪਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਪਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਆਦਤ ਪਾਵੇ ਨਾ और काम करो अपना अस्सलाम वालेकुम मैं असलम फकीरा हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ ठीक है फैसलाबाद पुलिस ने मुखबिर की मैं वही पढ़ रहा हूँ आप क्यों बीच में बोल रहे हैं ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੋਲੇਗਾ ਬੰਪਰ ਉਹ ਹੀ ਦੇਗਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਖੇਰਾ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਪਰ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ ਦਿਓ जी बिस्मिल्लाह जी। बम्पर एक बारी मेरे कहने से तेरी मेहरबानी एक बारी ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੰਪਰ ਦੇ ਵਾਹ अस्सलाम वालेकुम और हाँ मैं असलम फकीरा हाँ जी हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ ठीक है सरगोदा पुलिस ने पहले तो फैसलाबाद सी इतनी खबर हो गई है सुखेरे देखिए वो पहली वाली खबर ठीक तरीके से नहीं पड़ी बम्पर थी। दोबारा आवे जी ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਪਰ ਤੇ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ अस्सलाम वालेकुम और हाँ मैं असलम फकीरा हाँ जी हाँ जी ਲੋਕੀ ਬੰਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ये बीच में बोले हैं बम्पर दोबारा दें ਮੈਂ ਬੰਪਰ ਤੇਰੀ ਨਾਸਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ एक बार यार बम्पर ਚੱਲ ਸਖੇਰੇ ਯਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਪਰ ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ ਤੇ ਪੜੀ ਜਾ ਚੱਲ ਰੋਹੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ बकवास मत करे ਇਹਦਾ ਬੰਪਰ ਜ਼ਰਾ ਸਖਤ ਸਖੇਰੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਪੜੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖੀ ਤੇਰਾ ਅਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और यार एक मिनट यार तो कह रहा साहब ना कोई बदतमीजी करे जनाब ले बम्पर हल्का जी अस्सलाम वालेकुम और सलाम मैं असलम फकीरा हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ सरगोदा पुलिस ने मुश्तबा की ये जरा एक दफा सीधा करा दी ਤੇਰੇ ਸਖੇਰੇ ਦੀ Kadhi Nazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक जी। खबर है कि हुकूमती कमेटियां काफ लीग को राजी करने में अभी तक नाकाम नजर आती हैं। सर ये फिर कोई फड्डा बना हुआ है सियासत में रहता है, सियासत हुकूमत नाम ही इन चीज़ों का है। फड्डे पड़ते हैं और फिर सॉल्व हो जाते हैं, फिर नया सर उठा लेता है। अभी एक से जान छूटती है, दो और तैयार होते हैं। एक्चुअली काफ लीगी इसमें ठीक कहते हैं, उनकी कोई नई डिमांड है ही नहीं सिरे से। ये जो है ना कि वो वजारतें मांग रहे हैं, कुछ तो ये भी कहते हैं जी वजारत आला मांग रहे हैं, उन बेचारों ने कुछ नहीं मांगा। अच्छा, वो कहते जो हमारी इब्तदाई डिमांड्स थी, जिनके तहत हम इस हुकूमत का हिस्सा बने थे, कम से कम उन पर अमल दरामद ही कर लो। उनमें यानी एक भी डिमांड ऐसी नहीं जो मेरे लिए नहीं हो, मैं पहले से जानता हूँ। इसका मतलब है डिमांड सारी पुरानी है। तो मिसाल के तौर पर कौन सी? मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि आपके साथ ये बात तय हुई थी कि जो सूबाई वजारतें आपने हमें दे रखी हैं उनको एम्पावर तो करें। मतलब अपनी पार्टी के वजीरों को आप दरखोरे इतना नहीं समझते, ना वजीर आला ना प्राइम मिनिस्टर, तो खैर है। नवाज शरीफ कौन सा ये मामला करते थे, शहबाज शरीफ तो बिल्कुल ही नहीं करते थे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक तरह से आउटसाइडर्स हैं, ये मेहमान हैं, इनको ड्यू प्रोटोकॉल बाहर सूरत मिलना चाहिए। फिर इनके साथ ये भी तय हुआ था कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट से मुराद ये है कि जहाँ जहाँ से काफलीगी MPAs MNAs जीते हुए हैं, आप ड्यू प्रेफरेंस काफलीगियों को देंगे। फिर एक और डिमांड कि जो डेवलपमेंट पैकेज है जो तय हुआ है कि आप अपने अपने हलकों में ये डेवलपमेंट करवाएंगे, तो उस पर अमल दरामद करवाइए। अब इसमें एक भी चीज़ नई नहीं,
और जितने टीवी चैनल्स पर बैठे बुजुर्ग महर नॉन स्टॉप गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी फड्डा पड़ गया, अब इनकी लड़ाई झगड़ा आप देखिएगा बहुत दूर रस नतायज, और उनकी नई डिमांड्स आ गई। उनकी एक भी नई डिमांड नहीं है। ऐसा क्या किया काफ लीग ने कि डिमांड्स करना शुरू कर दें? उनकी तो ख्वाहिश है कि हुकूमत कामयाब हो। वो चीज़ें जो बुज़दार के साथ इनकी तय हुई थी उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अभी एक कमेटी उन सारे मराहल से गुजर कर चीज़ों पर अमल दरामद के इंतहाई करीब पहुंच चुकी है, तो आप कमेटी चेंज कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। अब इसमें क्या मजबूरी है ये अब इमरान खान साहब को पता होगा। ਜਿਹੜੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਫੜ ਪਾ ਕੇ बैठे ने तो ये टॉक शो क्या है? ज्यादातर ऐसे टॉक शो जिनमें रफ्फड़ है ना, रफ्फड़, आप यकीन कीजिए वो सारे कॉमेडी शोज हैं। मैं तो उन्हें कॉमेडी के तौर पे लेता हूँ। सानू फिर वो सीरियस समझते होंगे। उन पे जो बैठे हुए लोग हैं उनको पता ही नहीं है, बेसरोपा बातें कर रहे हैं, खुद नहीं समझ के क्या कह रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता मेरे पीछे खाला जी बैठे। आप पूछें तो सही, कभी अंदर से खबर लेने की कोशिश करें, थोड़ा सा तरद्दुद करें। बस लोग आम तौर पे खबर नहीं सुनते, ख्वाहिश सुनना चाहते हैं। और ख्वाहिश बहुत सौ की है कि हुकूमत फारिग हो, कल की जाती आज जाए, डिलीवर इन्होंने किया कुछ नहीं, और ये बदतरीन हालात है। ये तो आइडियल टाइम है ना ऐसी हुकूमत को फारिग करने का। लेकिन आगे जो टाइम आ रहा है उसमें वो अपनी लेट निकाल लेंगे, काफ़ी हद तक बेहतर करेंगे। टीम बड़ी नाकिस है इमरान की, लेकिन कोई ऐसा काम है नहीं जो अनडूएबल हो। और काफ लीगी शाना बशाना रहेंगे, साथ चलेंगे। उन्होंने और किधर जाना है? काफ लीग क्या नवाज लीग के साथ बैठेगी जाके? ये एक अजीब सी रूमर है कि इमरान खान के बहुत करीब होती जा रही है पीपल्स पार्टी। अब किस मुंह से इमरान खान पीपल्स पार्टी के साथ बैठेगा? एक बात। दूसरा, अगले महीने एक भरपूर तहरीक का ऐलान कर चुके हैं बिलावल साहब। अच्छा। कि महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाएंगे हम। तो इन खबरों में कोई जान नहीं है और इन तिलों में तेल नहीं है। हर सोना वेखे कितना महंगा हो गया। आपने कितनी बेसरोपा बात की है। सोने का क्या ताल्लुक है? इस वक्त काफ लीग डिस्कस हो रही है, नून लीग डिस्कस हो रही है, इमरान खान डिस्कस हो रहा है। सर महंगाई की गल ही हो रही है ना। महंगाई की बात आटे और चीनी के पर्सपेक्टिव में करो, सोने के साथ। सोना भाई वीरा गल तो कर। सोना चांदी, क्या अच्छी कॉमेडी सीरीज थी, खूबसूरत। मुन्नू भाई, हामिद राना एंड शीबा, गयूर अख्तर भी। सर आपने टीवी पे बेस्ट कॉमेडी कौन सी देखी है? अगर पाकिस्तानी देखते हैं तो 50-50 वाज द बेस्ट, बहुत शानदार। और अगर विलायती देखते हैं तो फिर यस प्राइम मिनिस्टर, वाह, माइंड योर लैंग्वेज, फाल्टी टावर्स, स्पिटिंग इमेजेस। फिर एक थी थ्रीज कंपनी, बहुत ही शानदार। एक थी नाइट कोर्ट, और मैरिड विद चिल्ड्रन इन सबसे आला थी। अंधेरा उजाला नहीं देखा आपने? अंधेरा उजाला वाज गुड। पाकिस्तानियों में अगर कोई और कॉमेडी थी तो वो अलिफ नून। वाह, अल्लन कमाल था। नन्ना तो था ही, लेकिन अल्लन ही था। आपने डबल सवारी नहीं देखा सर? पीटीवी पे मुन्नू भाई का अबाबील वाज वेरी गुड। सोना चांदी तो ऑफ कोर्स। फिर झोंक सयाल, कमाल की चीजें थी। डबल सवारी थिएटर वाला देखे है? मैंने देखा है, मेरा ख्याल है देखा, सारा नहीं देखा। लेकिन थिएटर ओवरऑल अगर कोई एक चीज़ है तो वो शर्तिया मिठे है, और उसके बाद है बड़ा मज़ा आएगा। बाकी इसके आगे कुछ भी नहीं। अच्छा जी, कॉमेडी के हवाले से बात करना चाहते हैं हमारे दोस्त। जी जनाब। मुझे आपके शो से बड़ी मोहब्बत है, मैं बड़े शौक़ से देखता हूँ। मेरे बाबा जी भी बड़े शौक़ से देखते हैं, मोहम्मद यहया खान साहब, और मेरे वालिदैन भी बड़े शौक़ से देखते हैं। मगर मसला ये है कि ये मज़ाह की कौन सी नौइयत है, या हमारी कौन सी ये सकाफ़त है मज़ाह की, जिसमें एक दूसरे को थप्पड़ तक रसीद कर दिया जाता है। आपने जो बात की है ना, इसका ताल्लुक प्योर कल्चर से है। आप पाकिस्तान में लाहौर में बैठकर लंदन का सटल मिजाज, इंतहाई सटल, धीमा, ज़ुमानवियत वाला, इशारे कनाए वाला, लेकिन बड़ा पढ़ा लिखा, वो नहीं कर सकते। हर जगह का एक मारूफ है, हर जगह का एक मुहावरा है, वो उसी की पहचान है। आखिर क्या वजह है कि आप और आपके बुजुर्गान हमारा शो लाजमन देखते हैं, हालांकि इसमें थोड़ी सी आमेज़िश बदतमीज़ी की भी होती है। तो मेरे भाई, जिस तरह न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना बड़ा मुश्किल काम है ना,
इंतहाई सख्त और क्रूड चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट लाना वो भी उतना ही मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात हमें थप्पड़ का सहारा लेना पड़ता है, बाज़ औक़ात हमें तमस्खुर का, लेकिन बाज़ चीज़ें जो बिलो द बेल्ट हैं मैं उन्हें कभी डिफेंड नहीं करता। मकसद क्या है कि डुगडुगी बजाकर मजाक की बात करके मैं लोगों का एक मजमा इकट्ठा करता हूँ, तवज्जो हासिल कर, फिर मैं तबलीग का मंजन बेचता हूँ। अगर ये ना करूँ तो ये शो पिछले 12 साल से चार्ट रनर टॉप ना होता, नंबर 1 ना होता। अल्हम्दुलिल्लाह। जहां तक थप्पड़ का ताल्लुक है, सबको पता है कि एक थप्पड़ होता है जन्नाटेदार, ये चपत है, चपत। ये हमारे इलाके, हमारी ज़मीन, हमारी मिट्टी से मुताल्लिक है। क्या हमारी सकाफत में कहीं पर भी ये कोई भी ये इसकी मिसाल मिलती है जैसा कि आप इसको तरतीब दे रहे हैं? पंजाब ही का ये कल्चर है। आपने कभी इस पे गौर किया है कि पंजाब के अंदर जो गेम्स हैं, जो फोक गेम्स हैं, फोक लोर्स में जिनका तज़किरा मिलता है, उनके अंदर बाकायदा फिजिकल होना, थोड़ा बहुत तशद्दुद आमेज, मतलब यस्सु पंजू क्या है जो घरों में खेली जाती है, कोकला छपाकी क्या है, बांदर किला क्या है, फिर पिट्ठू गोल गरम, ये तो खैर अंग्रेज भी खेलते हैं। देखें बॉक्सिंग क्या है, वो गेम है, गेम है कि नहीं? हमारे यहाँ कबड्डी है, कबड्डी में एक आइटम है जिसको हमारे यहाँ कहते हैं चुमाट। मैं देखी पिछले दिन वीडियो। चुमाट जो है वो थप्पड़ का सुपरलेटिव है। जिसको चुमाट पड़ी हो ना नंगे पिंडे पे, वो ग्राउंड छड़ के दौड़ जाता है, वो दुनिया छोड़ जाता, खून निकलना शुरू हो जाता है। तो तो यीशु पंजू भी खून निकला। हाँ नहीं निकलता है, बिल्कुल निकलता है। एक दिन चिड़ी उड़ी कहाँ उड़ी खेलन डे नाड़ चढ़ गई है। अब अगर आप कहें कि इस कल्चर को चेंज होना चाहिए तो आपका हुस्न तलब है, हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन उसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। इतना आसान भी नहीं तुझसे मोहब्बत करना, इतना आसान भी नहीं तुझसे मोहब्बत। सर जरा पूरा शेर तो कर दीजिएगा। 4 सू फैलती खुशबू की हिफाजत करना, 4 सू फैलती खुशबू की हिफाजत करना, इतना आसान भी नहीं तुझसे मोहब्बत करना। अच्छा तुझे भी कभी शेर दी ना नहीं की थी? फौरी बाजा कर लेंदे हो इतना। दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बरादरान के साथ। अरे आपको बड़े बड़े मुबारक हो न्यूज़ चैनल की, पहली दफ़ा आए हैं, भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अरे क्यों नहीं करूँगा भाई, है तू यदि ये गल मेरे दिल कर दे मैं तोड़ ला। बड़ा अफसोस हुआ। किस चीज़ का? दानिश भाई फौत हो गए, उसने अपना अटैक बचा के रखा था वाइंड अप के लिए। असल में टेंशन वाली बात तो पहले थी जब उसकी बेबी उसको धोखा दे के चली गई। सर तुसी की कहंदे हो इस ड्रामे दे बारे च? मुझे सिचुएशन समझा दो, मैं बता देता। बंदा है गरीब, हाँ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ठीक ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, हाँ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ठीक है, ये उसका राइट था, वो चली गई। सही है भाई वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं गई होगी, ये एक पैकेज होता है जिसका एक खास हिस्सा पैसा, एक हिस्सा कबूलियत, एक हिस्सा मिलान, आमादगी, ये सारी चीजें मिलकर एक पैकेज बनती है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा ड्रामा, मतलब है कि इतना डिस्कस किया तुम लोगों ने, तो जो सिचुएशन है उसमें उसने कोई बेवफाई नहीं की। सबसे बड़ा जो एक अपेरेंटली, मैं फिर कह रहा हूं सबसे माजरत के साथ, अगर किसी ने 3rd क्लास रोल प्ले किया ना जी इसमें, कि जिसको आप कहते हैं चवल रोल प्ले किया, तो वो शहवार था। जब उसकी बीवी आ गई, उसने उसको थप्पड़ मारा, तो शहवार को स्टैंड लेना चाहिए था। ओए अजय कहना मैं ड्रामा ही नहीं देखिया। ये बंदेबाज को प्रोड्यूसर निकल दे। ये पिछले दिनों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम लोग गए, बड़े बड़े फनकार आए हुए सन थे। कौन बड़े बड़े फनकार थे? उस्मान बुज़दार था, वो थोड़े ख्याल ना कुछ भी नहीं कहा। वो नहीं, लेकिन वो फनकार तो नहीं है ना। ये थोड़ा ख्याल ही है कि नहीं है? नहीं, क्या फनकारी है उसकी? है फनकारी नहीं हैगी तो होर की है क्या? गल ओनू करनी नहीं आंदी तो सब तो वड्डे सूबे दा वज़ीर आला लगा। वैसे देखा जाए तो ये फनकारी के जुमरे में आता है। उस्मान बुज़दार ने तकरीर की थी, पूछो ही कुछ ना। बड़ी अच्छी तकरीर की। भाई मैं अपनी पूरी जिंदगी
इस तो ज्यादा बोर तकरीर नहीं सुनी। बोर और तवील तरीन। मैं तुम्हारे भाई से भी ज्यादा बोर। भाई दी तकरीर तो दे गए शोरश कश्मीरी लगे। आगा शोरश कश्मीरी का शुमार बिलाशुबा बहुत बड़े मुकर्रीन में होता है जो इस खित्ते ने पैदा किए ना। क्या शानदार ऑरेटर था वो। शोरश दी कोई किताब ते दस यार। वो पढ़ो उस बाजार में। अजय ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ बड़े खामोश ने और हंस भी नहीं रहे। आमिर साहब, आमिर साहब की क्या बात है। बुजदार साहब 8-9 सेल्फियां इन्होंने बना के गए वो इन्होंने डीजी स्पोर्ट्स समझते रहे ने। वैसे ये बुजदार की तनख्वाह कितनी है? ये बेतुका सवाल है। उन्हें तकरीर सुन के तो लगता है हर महीने जुर्माना होता होएगा। आपको पता है भाई पे पाउटिंग का केस बन गया है। वो कैसे? 24 घंटे का मुंह इंज ही रहता है। भाई और मैं हम मरी गए। कोहिस्ताने मरी मलका कोहसार। भाई ने उसे जाके मलका कोहसार नू छेड़ दिता। ये ते हरासमेंट का पर्चा हो गया। हम मरी से नारायण कागान मुफ्त गए। अरे क्या मरी से नारायण कागान किस तरफ से गए? पहाड़ी तो स्लिप हो गए। वैसे सबसे ज्यादा बर्फबारी आपने कहाँ देख रखी है? मैंने अमेरिका में देख रही। कानू अमेरिका ने बड़ा खराब करके भेजा वापस। उसे ज्यादातर चीज़ां उत्थे वेखियां ने। वो तो बहुत हवारा हो गया है। तुसी कोई अयामे जहालियत दा वाकया दस दियो सर। तुसी कभी किसी अंग्रेज नू चपेड़ा मार? वो एक मैक्सिकन था, उसके साथ, ये सैन होजे की बात है, उसके साथ मुठभेड़ हुई हमारी। वो हमें डराने की कोशिश कर। रात का वक्त, हम दोस्त आ रहे थे डॉम्स की तरफ चलते हुए, तो उसने ये महसूस किया कि ये डर जाएंगे मुझसे। हाथ में उसके छुरा था लंबा सा। तो हमें अपनी तरफ मतवज्जो करके उसने कहा कि मैं यानी तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। अब सारे सहम गए बशमूल मेरे। अब मैं क्या करता वहाँ पे? मैं शायद ये था कि सबसे ज़्यादा खौफज़दा था, और जो मेरा इम्पल्सिव रिएक्शन था वो ये था कि जोर से चिल्लाया उसकी तरफ और चार्ज किया। वो बेचारा आगे लग के भागने लगा और मैं काफ़ी देर तक उसके पीछे रहा। बस वो फिर भागता गया। उन्हें अपने घर जाके अंग्रेज आ गए। आपके मशवरे पे हमने अमल किया था। कुत्ता साढ़े अल वधिया है। अच्छा भाई ऊंची ऊंची रौला पान लग पे। रौला नहीं डालते, सिर्फ एक चीख मारते हैं। भाई ने कुत्ते ने वेख के चीख मारी है। कुत्ते ने 2 घंटे सानू कुटे है। 2 घंटे कुट के उस तो बाद उन्हें सानू कटे है। नहीं तो फिर काटा क्यों उसने? भाई ने पहले कटिया सी, फिर उन्हें भी तो कटना सी। हुण साडे बूहे अगों इंजन करके लंघदा है। मैं उन्हें कहना लंघ जा, कहना नहीं पहले चेक कर भाई बने है कि नहीं। मैं क्या कोई गाना ही सुना दो। नई कंपोजिशन याद है? अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे जैसे तुम्हें हमने चाहा है, कौन भला यूं चाहेगा। माना और बहुत आएंगे तुमसे प्यार जताने लो। जाने क्या क्या पूछ रहे हैं, ये जाने पहचाने लो। तेरे प्यार में रुसवा होकर जाए कहाँ दीवाने लोग। भाई बचपन में स्टैंडो होता था, आप हैरान हो जाएंगे। इसके पूरे जिस्म पे कट लगे हुए हैं। वाह 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 वाह। हाँ जी, बॉडी बिल्डिंग नहीं, ये ऑपरेशन पड़े हुए ने। भाई वो वाहिद शख्स है, इसकी 4 साल की उम्र में ओपन हार्ट सर्जरी हो गई थी। वो कैसे? भाई दी लत टूट गई थी तो उन्होंने हार्ट सर्जरी कर दी? हाँ जी। क्यों? एवं ही डॉक्टर ने नित नए तजर्बे भी तो करने होते ने। भाई बतौर डड्डू भी इस्तेमाल होता थे। भाई इंज पे होंदा सी, कोई डॉक्टर ने सिगरेट पैन दिया होंदा सी, कोई जूस, कोई चिप्स। भाई बहुत भुखा है, ये सिर्फ चिप्स खाने लिए हार्ट सर्जरी करान टुर जाता सी। कोई दी सर्जरी कर करके पागल हो गए। उन्होंने गुस्से कही यार ये गर्दन कटी, यानी कट का निशान डाला? नहीं, कट के लहदा रखी। ये अपनी गर्दन लभ लेंदा हुंदा।
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਰਿਆਨੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜੂਸ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਡੱਬੇ ਵਾਲਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਕੁਝ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ। हॉस्पिटल का एक चौकीदार परोठा खान दिया भाई दी वजह तो आज वो MS लगा। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।